गरीब, असहाय और निशक्त जन के साथ साथ आम नागरिकों को अब अपने किसी भी तरह के प्रमाण पत्र के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब अजमेर में गैर राजनीतिक, शुद्ध सेवा और सहयोग की भावना के साथ द सोसाइटी ऑफ यूनिक का गठन किया गया है। द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर का पदस्थापना और शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इस मौके पर नव प्रकल्प यूनिक हेल्पलाइन का उद्घाटन भी किया गया। पदस्थापना समारोह में मुख्य अतिथि अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल और विशिष्ट अतिथि नव सेवा प्रकल्प यूनिक हेल्पलाइन से जुड़े 3 विभागों के प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव, JLN मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी रहे। विधायक अनिता बघेल ने सभी द सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर की कार्यकारिणी में अध्यक्ष कमल प्रकाश, उपाध्यक्ष अतुल जैन व JK शर्मा, सचिव राजेश बंसल, सह सचिव दिनेश गर्ग, कोषाध्यक्ष उमेश गर्ग, सह कोषाध्यक्ष शरद गोयल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर RS चोयल, दिलीप पारेख, नीरज आर्य, आनंद शर्मा, अरुण अरोड़ा, गजेंद्र के बोरा, राकेश डिडवानिया, जयेश गांधी, आशीष पुरी, PS निर्वाण सहित समस्त सदस्यों को भी शपथ दिलाई। अजमेर के उद्देश्यों को पूरा करने में अपने पद की गरिमा अनुरूप कार्य करूंगा। विधायक अनिता बघेल ने कहा कि मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है और शहर की आम जनता को इस सेवा का बहुत लाभ होगा। साथ साथ विभागों को भी इसका लाभ होगा। जुड़े हुए समस्त विभागों का भार कम होगा और आम जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे समस्त कार्यों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से होगा। संस्था के इन कार्यों में विधायिका ने अपना पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। अभी मैं सारा कार्यक्रम अभी देखा, पूरी वेबसाइट देखी, संस्था के उद्देश्य, संस्था का लक्षित समूह और संस्था की मेंबर्स क्या आगे करना चाहते हैं, सारी जानकारी अभी राधे भैया ने मंच पर बताई। निश्चित रूप से मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारी संस्थाओं को शहर में काम करते हुए देखा है। हमने लॉयंस क्लब को देखा है, रोटरी क्लब को देखा और भी बहुत सारे संस्थाओं को देखा है। परंतु कई बार इतने सारे अभी हिंदुस्तान में इतने सारे NGOs हैं, लेकिन वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, वो भटक जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव जो है वो खोखली होती है, उनकी नींव का कोई आधार नहीं होता है। यहाँ मन से, सेवा भाव से, परोपकार के भाव से और विशेषकर बिना अभिमान किए, क्योंकि यदि हमें किसी काम पर अभिमान हो जाता है तो फिर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए परोपकार की भावना के साथ में और बिना अभिमान किए यदि हमने सेवा, सहायता और संस्कार की बात कही है, क्योंकि इनमें सारी चीजें हैं, व्यक्तित्व विकास की बात कही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि विधायक होने के नाते से मेरा बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलना होता है, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से भी मिलना होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि के अलग अलग लोगों से मिलना होता है, हाई सोसाइटी से भी मिलना होता है, तो मिडिल क्लास से भी मिलना होता है, तो बिल्कुल लोअर क्लास से भी मिलना होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जितने 18 साल, 16 साल, 15 साल या 20-21 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण से, और आजकल आडंबर का जमाना है, दिखाने का जमाना ज्यादा हो गया। उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव ने कहा कि आम जनता की सेवा का यह कार्य सबसे नया और अनूठा है। संस्था प्रशासन से सहयोग लेकर असहाय, गरीब, नासमझ आम नागरिक को राजकीय कार्य करने में मदद कर एक नया उदाहरण पेश करने जा रही है। यादव ने संस्था को प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जितने भी NGOs हैं, उन्होंने इस देश में जो 2 सिनेरियो है, एक तरफ भारत है, एक तरफ इंडिया है, तो जो तथाकथित जो 2 गैप्स हैं, बहुत बड़े गैप्स हैं। एक तरफ सबके पास अभी बेसिक एमिनिटीज हैं, अच्छी जगह पढ़ाने के स्कूल हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाने के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। दूसरी तरफ ना तो अच्छे स्कूल्स हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जितना टाइम लगेगा उतने में ये गैप रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की मजबूरी है कि एक साथ इतना बड़े देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिना बड़े रिसोर्सेज के मोबिलाइज नहीं हो सकता। इस गैप को पाटने के लिए काफ़ी एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि
जिनको बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए, जिनको उनका हक मिलना चाहिए, उसमें मान लो अभी 40 साल या 20 साल और लगेंगे, तो उस गैप को पाटने के लिए जो सक्षम लोग हैं वो आगे आए, उन लोगों की मदद करें। तो इसी स्पेक्ट्रम को बढ़ाते हुए जब भी मैंने जे.के. शर्मा जी से बात की थी तब आए, तब उन्होंने बताया कि इसी तरह से हम यूनिक प्रोग्राम को या यूनिक अपनी सोसाइटी को डेवलप करेंगे, जिसमें सब तरह से लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन वगैरह चलाएंगे। तो आई वॉज थिंकिंग कि दिस इज द बेस्ट NGO इन कमिंग डेज, बिकॉज मेरे पास भी पूरे दिन में मान लो एक 100 नंबर आता है पूरे दिन में पब्लिक डीलिंग के लिए, तो उसमें से 60% लोग तो ये होते हैं कि भैया कि मेरे से रिलेटेड काम नहीं है, दूसरे से रिलेटेड काम है, मैं उनको दूसरी जगह भेजता हूँ। और जो वास्तव में वाजिब और जेन्युइन लोग होते हैं वो ना तो फोटो कॉपी लेके आते हैं साथ में, ना फोटो लेके आते हैं, उनको तो पता रहता है मोटा मोटा कि ये काम है। क्योंकि गवर्नमेंट में इतने कानून है, इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून है कि आज भी हम भी सीखते रहते हैं, ऑफिसर्स भी, आप भी पढ़े लिखे हैं सब, आपको भी हर नए काम में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और हम एक नॉर्मल आदमी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसको सारे कानून का ज्ञान होगा और उसको ये पता होगा कि उसका काम किस स्तर पर पेंडिंग है, वो किससे मिलेगा, कौन उसका काम करेगा या किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो ये हम खुद के साथ और उसके साथ ही बीमारी होगी। हजारों कानून है इस देश में, एक आम आदमी से उतनी शैक्षिकता की उम्मीद करना भी गलत है। तो ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएं जिसमें उन लोगों को मदद के लिए हम बता सकें कि कहाँ आपका काम होगा, और आप कुछ लेके नहीं आए तो बेसिक चीजें हम उपलब्ध करा दें आपको। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि अस्पताल में गरीब, असहाय, अशिक्षित रोगियों को संस्था द्वारा लाभ पहुंचाने की जो पहल की गई है उसमें चौधरी ने अपने पूरे स्टाफ के द्वारा पूरा सहयोग देने की वचनबद्धता दी। इस अजमेर की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, इस अजमेर की यूनिक इस आत्मा को बनाए रखने के लिए सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर का ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। हमारे विभाग से संबंधित इसमें कुछ कार्यक्रम है, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना, ब्लड बैंक के लिए आप लोगों का सहयोग और बहुत सारी चीजें। क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, आई एम सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री ऑल्सो, व्यक्तित्व विकास और जो मेंटल इलनेसेस की तरफ जो आप लोगों का एक ज्ञान प्रदान करने का तरीका, उन सब में मैं अपना सहयोग आप लोगों को भरपूर दूंगा। और उम्मीद करता हूं, हालांकि हम लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए देश डिवाइड किए हुए हैं, हर रोज हम सैकड़ों की तादाद में अलग अलग विभाग में, जिसमें मानसिक रोग विभाग है, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, तो अलग अलग विभागों में अलग अलग जिलों में जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो हम लोग पूरी तत्परता से निभाते हैं। हालांकि हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है, इवन जैसे आप देखिए ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट शायद 2 या 3 लोग रहेंगे पूरी अजमेर को कैटर करने के लिए। तो ऐसी अवस्था में थोड़ी भीड़ अवश्य रहती है, लेकिन हम रोज सैकड़ों की तादाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं रहे। हालांकि कभी कभी कुछ परसेंटेज के डिस्प्यूट ऐसे होते हैं कि जहां हमसे लोग कुछ थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा रख लेते हैं कि डिसेबिलिटी हमें ज्यादा शो करते हैं, क्योंकि ज्यादा डिसेबिलिटी शो करते हैं तो उसके कई एडवांटेज, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी उन लोगों को मिलते हैं। यूनिक अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने आए हुए सभी अतिथियों को संस्था का परिचय देते हुए संस्था के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यूनिक द्वारा 21 जुलाई सोमवार से यूनिक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसकी शुरुआत में 3 विभागों में 11 सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। कैंप के जरिए रोजाना 365 दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक स्वामी कॉम्प्लेक्स परिसर में सुविधा रहेगी। आने वाले समय में अन्य विभागों से भी संपर्क कर आम जनता के कार्यों को एक ही छत के नीचे पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। कमल प्रकाश ने बताया कि मानवता की सेवा में योगदान के लिए सीनियर सिटीजन सोसाइटी, ब्रेन्स ट्रस्ट सोसाइटी, समन्वय सेवा संस्थान, सिंधी समाज महासमिति आदि सहयोगी संस्थाएं रहेंगी। जब हम पिछले दिनों सोसाइटी के अंदर काम करते थे तो हम लोग सोसाइटी के अंदर हम लोग सोचते थे कि वापस से हम लोग एक रिवाइव होकर सब साथ में मिलकर सोसाइटी के अंदर काम करें। तो यूनिक
जो हमारा क्लब का जो एक थीम थी, हमारी जो एम थी, उसको हमने एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ करने के लिए सोचा। मैं यूनिक साथियों का सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यूनिक साथी जो इसके अंदर साथ में जुड़े हैं, क्योंकि आपके जुड़े बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था। आप लोग जुड़े हैं तभी अपन सेवा के कामों में आगे बढ़ पाए। साथ साथ भाभियों का भी बोलूंगा, भाभियां जो इन सब चीजों के अंदर हम लोगों के साथियों को, हम लोगों को साथ में जोड़कर इस कार्यक्रम को हम लोगों के साथ में काम करने के लिए प्रेरणा दी है। साथ ही यूनिक का जो मूल मकसद था कि हम लोग सेवा के अंदर एक ऐसे आयाम स्थापित करें, ऐसी सेवाएं करें जो कि और जो क्लब हैं और जो संस्थाएं हैं जो और नहीं कर पा रही हैं, उन सब कामों को हम लोग कर पाए। इस मुख्य उद्देश्य को लेकर हमने यूनिक अजमेर का गठन किया। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का स्वागत। डायरेक्टर IRS चोयल ने संस्था के कार्यों और उद्देश्य पर तैयार किए गए वीडियो प्रेजेंटेशन से समस्त राज्य के कार्यालयों से जुड़े कार्यों को प्रेजेंटेशन द्वारा समझाया। उन्होंने बताया कि इंटरनेट और मोबाइल नंबर 9829010448 के जरिए भी सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। यूनिक की वेबसाइट www.unicajmer.organization को विशिष्ट अतिथियों द्वारा शुरू किया गया, जिससे सभी तरीके के फॉर्म्स डाउनलोड किए जा सकेंगे। जैसा कि भाई दिलीप जी ने कहा कि दिस सोसाइटी ऑफ यूनिक अजमेर, ये यूनिक क्यों है और इस सोसाइटी के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हम जानते हैं कि शहर में बहुत सारी ऐसी सेवा समाज सेवी संस्थाएं मौजूद हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें एक और सामाजिक संस्था के गठन को हमने महत्वपूर्ण समझा। अपनी बात कहने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जब कभी भी बात हम लोग करते हैं, हम सभी जानते हैं कि पैसा कमाना जीवन का आखिरी उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जीवन में सारी भागदौड़ एक शोहरत और धन कमाने के लिए करते हैं। लेकिन उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने के बाद हम ये महसूस करते हैं कि उस धन से बहुत सारे, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉय ऑफ गिविंग, जो देने से, समाज को लौटाने से जो खुशी मिलती है, मेरे हिसाब से अंतिम खुशी वही है। उसी से हमें सच्चा सुख मिल सकता है। भारतीय संस्कृति में ये पूरे अच्छे से विद्यमान है और हमें शायद जन्म के समय से ही ये सिखाया जाता है कि जब तक हम परोपकार नहीं करेंगे तब तक हमारा अपना भला नहीं हो सकता। तो जब भी हमारे संस्कार में मौजूद है लोगों का भला करना, तो हम चाहते हैं तहे दिल से लोगों का भला करें, लेकिन अपने कामों में, अपने व्यवसायों में, अपनी दैनिक क्रियाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि समाज की सेवा की जाए, जो हमारे पास है उसमें से कुछ समाज को लौटाया जाए, और ऐसे ही लोगों का समूह है अजमेर यूनिक। जब हर एक के मन में ये परोपकार की भावना है, समाज को लौटाने की भावना है, हर कोई पूरे दिल से चाहता है कि मैं कुछ करूं जिससे मुझे खुशी मिले, तो क्या किया जाए? क्योंकि जब हम देखते हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में कई संस्थाएं काम कर रही है। तो हम ऐसा क्या करें जो यूनिक हो, जो हमें यूनिक बनाए, जो हमें लोगों से इतर बनाए। जैसे हमारी यूनिकनेस ये है भारतीय संस्कृति की, जब हम किसी को कोई उपकार करें, तो परोपकार करें, तो हमें उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली यूनिकनेस है कि हम जो भी काम करेंगे इतनी विनम्रता के साथ करेंगे कि जिसकी भी सेवा की जा रही है उसको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो कि उसकी सेवा की जा रही है।